हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट एग्जाम वॉरियर्स। एंड आप सभी को मैं बताना चाहूँगा जो आज का वीडियो है वो है जीके का जो पहला टॉपिक मैं लाया था, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और ये वीडियो है लास्ट पार्ट नंबर 3। और पिछले जो पार्ट 1 था उसमें मैंने नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया एंड पार्ट 2 में मैंने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा दिया था। और आज मैं पार्ट 3 में पढ़ाने वाला हूँ सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो इस वीडियो को आप लोग स्किप ना करते हुए फुल वीडियो को देखना। और जिन्होंने पहला जो वीडियो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लेना, ताकि आप सभी को जो ऑल इंडियन स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल्स जो है पता चल सकें। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो सदर्न स्टेट्स है उससे। और पहले हम बात करेंगे कर्नाटका के बारे में। तो कर्नाटका जो है वो स्टेट एक दक्षिणी भारत का स्टेट है जो फाउंड हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसका मतलब ये स्टेट बना था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। और इसका जो नेम पहला इसका नेम हुआ करता था माइशोर। आपने सुना ही होगा माइशोर नेम, जो कि हिस्टोरी में आता है। तो माइशोर इसका नाम हुआ करता था पहले, और 1973 में इसको रीनेम्ड किया गया एज कर्नाटका। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और यहाँ पर लैंग्वेज आपको बता दूँ कि कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज चलता है। और इसके ठीक नीचे एक छोटा सा स्टेट है जो है केरला। तो केरला है इंडिया का सदर्न स्टेट, और ये फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1956 को, मतलब कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। और इसका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और इसके ठीक बगल में एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, जो कि काफ़ी फेमस यूनियन टेरिटरी है, जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप बना था 1 नवंबर 1956 के अकॉर्डिंग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और ये पहले मद्रास का पार्ट हुआ करता था, और इसका कैपिटल है कारावती। और फिर हम बात कर लेते हैं हमारा एक फेमस सदर्न स्टेट जो कि है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ये भी फॉर्म हुआ था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। और इसका जो नाम मद्रास से रीनेम किया गया था तमिलनाडु, तो ये किया गया था 1969 को। इससे पहले इसका नाम मद्रास था। 1969 में इसका नाम तमिलनाडु हो गया। और इसका कैपिटल आपको पता होगा चेन्नई। तो अभी जो आप लोगों को मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी जो मैं बात बताने वाला हूँ वो है अभी का जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, इन तीनों के बारे में। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन तीनों का जो एरिया है, इस टोटल एरिया को मिला के पहले कहा जाता था मद्रास। इसका नाम था मद्रास। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तीनों को एरिया के मिलाकर जितना भी एरिया था उसको मिला कहा जाता था मद्रास। तो 1953 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था मद्रास में, और वो आंदोलन था लिंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेज के लिए। मद्रास में क्या था, दो तरीके के, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज था वहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर था तेलुगु और तमिल, ये दोनों लैंग्वेज। तो जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे वहाँ के, उन्होंने आंदोलन किया था कि हम लोगों को एक सेपरेट स्टेट चाहिए, हमें एक अलग सा स्टेट बना के दो, हमें चाहिए। तो इस आंदोलन बहुत ही मतलब ज़ोरदार आंदोलन था, जिसके अकॉर्डिंग सरकार ना चाहते हुए भी इसको सेपरेट करना पड़ा था। मद्रास को दो हिस्सों में बांटना पड़ा था 1953 में। और 1953 में आंध्र प्रदेश स्टेट बना था लिंग्विस्टिक स्टेट, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा था। वो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसको आप याद रखना। तो 1953 में
दो हिस्सों में बांट के बन गया एक आंध्र प्रदेश, जहाँ के लोग ज़्यादातर लोग तेलुगु स्पीकिंग थे, और एक बन गया मद्रास। मद्रास ही रह गया, उसका नाम आगे जाके 1969 में हो गया तमिलनाडु। तो वहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादातर लोग तमिल स्पीकिंग है। तो अब हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तमिलनाडु हमने पढ़ लिया। अब आंध्र प्रदेश जो बना था वो अभी जो आप लोगों को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दिख रहा है, इन दोनों को मिला के ही आंध्र प्रदेश बना था पहले। तो आंध्र प्रदेश को जो स्टेट का दर्जा मिला था, पहले मिला था अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, बट उसके बाद फुल्ली जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था 1956 में, उसके अकॉर्डिंग इसको स्टेट बनाया गया था। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये क्या चीज़ है। ये एक एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग अभी जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं, मतलब पुराने स्टेट जो भी है, उन लोगों का नाम सब इसी से सिलेक्ट किया गया था। पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, तब एक कमेटी बैठाई गई थी। उस कमेटी के अकॉर्डिंग पहले इन स्टेट्स को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इन चार पार्टों में बांटा गया था। तो पार्ट ए में कुछ स्टेट थे, पार्ट बी में कुछ स्टेट थे, पार्ट डी में यूनियन टेरिटरी थे। तो ऐसे बांटा गया था। फिर जाके उन लोगों को लगा कि नहीं, ऐसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो उन लोगों ने फिर से एक कमेटी बैठाई और 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाकर इंडिया के जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है उन लोगों को मतलब वो घोषित किया। और उसके अकॉर्डिंग तब 1956 में इंडिया में टोटल 14 स्टेट हुआ करता था और 6 यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। तो ये सभी जो स्टेट आप लोगों को दिखेगा कि 1956 में बना है, वो सभी बना है 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। और तब इंडिया में टोटल 14 स्टेट था और 6 यूनियन टेरिटरी था। सो आई थिंक आप सभी को जो मैंने बताया इन्फॉर्मेशन वो सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और आंध्र प्रदेश जो बना था सेम, और इसका जो कैपिटल है वो है अमरावती और विशाखापत्तनम, ठीक है। तो अमरावती जो है वो है लेजिस्लेटिव कैपिटल, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है विशाखापत्तनम। और अब बात कर लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना जो है वो हाल ही में 2014 में बना था आंध्र प्रदेश से अलग होके, और इसका कैपिटल जो है वो है हैदराबाद। तो हम अब बात कर लेते हैं इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी जो कि है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी जो है उसको 1954 में इंडिया ने एक्वायर्ड किया था, मतलब कब्जा किया था। फिर इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1962 में, और इसका नाम पौंडीचेरी था पहले, और पुदुचेरी मतलब नाम रखा गया 2006 में। और यहाँ पर सदर्न स्टेट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि केरला है। तो केरला इंडिया का सबसे लिटरेट स्टेट है, और यहाँ का जो सेक्स रेशियो है इंडिया में हाईएस्ट है। तो सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट में केरला टॉप इंडियन स्टेट है। और अभी हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया के बारे में। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ पर टोटल 7 स्टेट हैं, जिसको कि 7 सिस्टर भी कहा जाता है। और इन सभी स्टेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये स्टेट इतना छोटा छोटा स्टेट है कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोग याद नहीं रखते हैं या फिर भूल जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे एरिया में सबसे बड़ा स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, जिसका बॉर्डर जो है चाइना के साथ लगता है और भूटान के साथ भी लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो 20 फरवरी 1987 में बना था, अरुणाचल प्रदेश स्टेट एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग। और इससे पहले अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था इंडिया का, और इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था इंडिया का 1971 में। मतलब कि 1971 से लेके
1987 तक ये इंडिया का यूनियन टेरिटरी था। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश स्टेट एक्ट 1906 के अकॉर्डिंग इसको 1987 में स्टेट का दर्जा मिला और ये स्टेट बन गया। और अभी बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे एक छोटा सा स्टेट जो कि म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जिसका नाम है नागालैंड। तो नागालैंड जो बना था 1 दिसंबर 1963 में बना था और ये स्टेट बना था स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 के अकॉर्डिंग। और इसके ठीक नीचे जो स्टेट है उसका ये नाम है मणिपुर और वो बना था 1 जनवरी 1972 के 2 में और ये बना था नॉर्थ ईस्ट एरिया रीजनल एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग। और इसके ठीक नीचे जो स्टेट है वो है मिज़ोरम जो कि बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और मिज़ोरम बना था 20 फरवरी 1987 और इसको पहले अरुणाचल प्रदेश जो था और मिज़ोरम जो था दोनों ही 1971 से इंडिया का यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। 1987 में इन दोनों को स्टेट बना दिया गया। तो आप लोग ये सिमिलरिटी याद रखना। और अभी त्रिपुरा जो है ये बना था 21 जनवरी 1972 में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग। और त्रिपुरा स्टेट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि त्रिपुरा जो स्टेट है ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इसके ऊपर जो स्टेट है वो है सबसे फेमस स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न में। तो नॉर्थ ईस्टर्न में सबसे फेमस स्टेट है असम जो कि बाकी जो 6 स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में उन सभी से बाउंड्री शेयर करता है और साथ ही साथ ईस्टर्न स्टेट वेस्ट बंगाल से भी बाउंड्री शेयर करता है असम। तो असम बना था 1950 में 26 जनवरी को। और असम का कैपिटल जो है उसका नाम है दिसपुर। और असम में काफ़ी सारे नेशनल पार्क वगैरह होता है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। और हम बात करते हैं आखिरी स्टेट जो कि है मेघालय जो कि असम के ठीक नीचे है। और इसको आप अगर मैप में देखोगे कि बांग्लादेश के ऊपर तो ये बना था 21 जनवरी 1972 में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक सिमिलरिटी है कि मेघालय त्रिपुरा मणिपुर ये जो तीनों स्टेट है ये तीनों स्टेट एक ही साल में एक ही डेट में बना था एक ही एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सिमिलरिटी जो है इसको भी आप याद रखना मेघालय मणिपुर एंड त्रिपुरा। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश एंड मिज़ोरम ये दो भी एक ही डेट में बना था, ये भी सिमिलरिटी आप लोग याद रखना। और यहाँ पर हर एक स्टेट के कैपिटल के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसका कैपिटल है ईटानगर, नागालैंड जो है उसका कैपिटल है कोहिमा, मणिपुर जो है उसका कैपिटल है इम्फल, मिज़ोरम जो है उसका कैपिटल है आइजल और त्रिपुरा जो है उसका कैपिटल है अगरतला और मेघालय जो है उसका कैपिटल है शिलोंग। तो और आसाम का तो मैंने बता ही दिया था कि दिसपुर। लेकिन असम का जो फेमस सिटी है वो है गुवाहाटी। तो दिसपुर कैपिटल होने के बावजूद भी यहाँ पर फेमस सिटी गुवाहाटी है और गुवाहाटी में ही एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन वगैरह होते हैं। सो ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और मैंने सदर्न तो पढ़ा ही दिया। तो टोटल इंडिया का जो स्टेट है उसके बारे में आप लोगों को मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और आज का पार्ट 3 इन तीनों वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और चैनल को फॉलो करते रहना। आप सभी लोगों को अपकमिंग जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अपडेट है, नोटिफिकेशन है, एडमिट कार्ड है, सभी अपडेट इस चैनल में मिल जाएगा। और अगला जीके का पार्ट जल्दी ले आऊँगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।